नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्शन। बुलंद आवाज गांव और शहर की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले ग्रामीण दर्शन न्यूज पर मिलती है। आवास विकास परिषद प्रबंधक आगरा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में शिवसेना ने दिया धरना। जनपद आगरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शिवसेना शिंदे एनडीए गठबंधन के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक सक्सेना के नेतृत्व में हुआ धरना। गरीब एवं असहाय विधवा महिला के आवास विकास परिषद कार्यालय के संपत्ति अनुभाग कर रहे टाल मटोल। विगत 2 वर्षों से विधवा महिला नामांतरण के लिए काट रही चक्कर। पीड़ित महिला ने प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक सक्सेना को लिखित में पत्र देकर मांगी थी मदद। पीड़िता ने बताया कि सुविधा शुल्क के नाम पर रुपए मांगे गए हैं। सुविधा शुल्क न देने के कारण अभी तक वैध कागजात होने के बावजूद नहीं हुआ नामांतरण। महिला ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य मामले का 21 दिनों में हो गया था नामांतरण। मैं गरीब हूँ, मैंने सुविधा शुल्क नहीं दिया तो नहीं किया नामांतरण। पीड़िता, कार्य दिवस होने के बावजूद कोई सक्षम अधिकारी नहीं मिला। दीपक सक्सेना डिप्टी कमिश्नर आवास विकास परिषद आगरा अमित गुप्ता से फोन पर हुई वार्ता। दीपक सक्सेना डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि जल्द समस्या का होगा निस्तारण। दीपक सक्सेना, सुविधा शुल्क मांगने वाले कर्मचारियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। दीपक सक्सेना, प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार ना हो उसके लिए जीरो टॉलरेंस पावर का इस्तेमाल करें। उसके बावजूद हमारी पार्टी की छवि कुछ बाबू को कुछ अधिकारी वर्ग जो यहाँ पर आवास विकास प्राधिकरण के यहाँ पर कार्यरत हैं और ऐसे विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं जो एक छुपे रास्ते से लोगों को पैसा वसूल कर रहे हैं अवैध रूप से। जिनको पढ़ाई का ज्ञान नहीं है, जो लोग अनपढ़ हैं या जिनको जानकारी नहीं है नियम कानून की, उनको गलत नियम बता के उनसे अवैध वसूली करते हैं। अब इस समय जिस तरह से प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, पूरे भारत में परचम लहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इस तरह के अधिकारियों की जितनी भी गलतियां हैं हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी की छवि खराब होती है। और लिखित में माननीय प्रदेश के मुखिया को हम लोग यह शिकायत भी करने जा रहे हैं, जिससे इस तरह के अधिकारी जो यहाँ भ्रष्ट अधिकारी बाबू घुसे हुए हैं आवास विकास में, कोई भी मकान बनता है ये लोग नियमों की ताक रख के वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पे अवैध वसूली करते हैं, लोगों से ब्लैकमेल करते हैं उन्हें। पड़ोस के मकान में कोई कार्य हो रहा है वो अवैध है, पड़ोस का बना हुआ रहे वो भी बिना नक्शे के या उसमें नक्शे प्रारूप से नहीं बना तो भी वहाँ पहुँच जाते हैं अवैध वसूली करने। कोई महिला केस की शादी, कोई परिवार दिख गया, बुजुर्ग दिख गया, उन्हें नियम गलत बता के वसूली करते हैं। तो हम लोग शिवसेना और पूरा भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरी एक इसका विरोध प्रदर्शन करती है। मैं डॉक्टर राहुल राज, प्रत्याशी विधान परिषद स्नातक, मेरे समाज की महिला का दुख है जिसको मैं यहाँ पर संग खड़ा हूँ और किसी भी हद तक हम लोग जाने को तैयार है। ठीक। हाँ भैया, क्या समस्या है? भावना पोलश्रेष्ठ है, क्या समस्या है आप यहाँ? मेरी समस्या ये है कि मेरे को अपने मकान की रजिस्ट्री करानी थी, ठीक है ना, जो मेरी दादी के नाम पे था, लेकिन उसको मेरी दादी ने रजिस्टर्ड वसीयत के तौर पर मेरी माँ के नाम पे कर दिया और वो एक्सपायर हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर मैंने रजिस्ट्री कराने के विचार किया तो मैं रजिस्ट्री के लिए ऑफिस गई, ठीक है ना। वहाँ पर मुझे पैसा बताया गया कि मेरा पैसा निकल रहा है, लेकिन जो भी मेरे पास में लेटर आया उसके बतौर पर मैंने 2500 का अमाउंट के साथ में मैंने 3000 रुपया जमा किया है। और उसके बाद में मेरा कोई भी पेमेंट इनके ऊपर ड्यू, मतलब मेरे ऊपर इनका कोई पेमेंट ड्यू नहीं निकल रहा है। लेकिन जब मैं कागज़ लेकर के ऑफिस पहुंची तो इनका मानना था कि 1.5 लाख रुपया मेरे ऊपर निकाला गया, ठीक है ना। और उस 1.5 लाख की मैंने इनसे हजारों बार पूछी कि ये 1.5 लाख रुपए मेरे ऊपर किस चीज़ का निकाला गया है, उसके बारे में मुझे बताइए। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बताते हुए सिर्फ ये कहा कि आपके ऊपर ड्यूज निकल रहा है, आपका मकान कैंसिल हो गया, ये है वो है, तो उस तौर पर आपको देना पड़ेगा। फिर इनका कहना था, जब मैंने लगातार चक्कर काटे तो उनका मानना था, अधिकारियों ने बोला या बाबुओं ने बोला कि आप ना 90,000 दे दीजिए, आपका काम 90,000 में हो जाएगा। जबकि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी कोई ऐसी अच्छी नहीं है। बाबू का क्या नाम है? ठीक है ना, उस समय मेरे को इतना पता नहीं है क्योंकि अधिकारी तो यहाँ वही होते रहते हैं, ट्रांसफर हो गया कि ये हो गया, ठीक है ना। तो उस समय को देखते हुए फिर भी मैंने लगातार चक्कर काटे। मैंने कहा मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, आप मेरी रजिस्ट्री का अमाउंट बताइए कि कितने में होगी, उतना पैसा मैं शायद कहीं से ले लगा के और अपना काम करवाऊं। लेकिन इनका मानना यही था कि आप कागज जमा कर दीजिए, कागज भी जमा कर दीजिए, और कागज जमा करने के बाद में भी वो 1.5 लाख रुपए मतलब लगातार मांगते रहे, ठीक है ना। फिर मेरी मुलाकात, जब मेरी कोई भी मतलब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैंने भैया से मुलाकात की, जो कि जिनका नाम दीपक सक्सेना है, वो हमारे समाज के ही हैं। तो मैंने उनको हेल्प के बतौर पर बताया कि मेरी ये परेशानी है, तो उन्होंने मेरी समस्या को देखते हुए मेरा सहयोग किया और उन्होंने जांच पड़ताल करवाई और उसमें निकाला गया कि मेरी तरफ मतलब आवास विकास का कोई भी पैसा नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद में कागजात जमा कराए, ये लगभग
2024 का है। आज 2 साल से लगातार हम लोग परेशान हैं। पोजीशन किसका है उस मकान पर, घर पर? हमारा ही है। हाँ, सिर्फ रजिस्ट्री नहीं हो रही। रजिस्ट्री नहीं हो रही है ना, तो वो कराना है और उसके लिए लगातार मुझे 2 साल से यहाँ पर चक्कर कटवाए जा रहे हैं और मेरा कोई भी काम की सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो मैं यही चाहती हूँ, अब मेरे घर में कोई भी नहीं है, ठीक है ना, मेरी माँ है, मेरे फादर है नहीं है, अगर इनको भी कुछ हो जाता है तो क्या अधिकारी लोग जिम्मेदारी लेंगे इस चीज की कि कल को मेरे साथ में कोई हादसा करके ये लोग तो यही कह देंगे कि आपका मकान नहीं है, आप निकल के सड़क पे खड़े हो जाओ। उस समय पे कौन सा अधिकारी हमारा बचाव करने के लिए आएगा? तो मुझे इस चीज के लिए आज इंसाफ चाहिए और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे ग्रामीण दर्शन न्यूज को फॉलो करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।